आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के 1.2 अभ्यास के बारे में बताऊंगा, जो कि कक्षा 8 वालों के लिए है। सबसे पहला सवाल ये है कि 7/4 और -5/6 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए अलग संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी, इसके लिए अलग। तो इसके लिए देखते हैं, हम एक संख्या रेखा खींचते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब देखिए 0 से बड़ी संख्या है, तो इधर ही कहीं हमें दिखाना है। अब 7 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 7 मार्क मतलब चिन्ह लगा लेते हैं। 7 1 2 3 4 5 6 7। सबके नीचे हम संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जो है ये 4 लिखा हुआ है, तो सबके नीचे 4 4 लिख देते हैं। 7/4 देखिए, ये 7/4 इसको हम गोला कर देते हैं। आपकी संख्या रेखा पर हो गई। इसी तरह -5/6 को दिखाने के लिए एक संख्या रेखा खींचेंगे, 0 दिखाएंगे। अब देखिए -5 है, यानी 0 से छोटी, यानी इधर हमें कहीं दिखाना है। अब -5 लिखा हुआ है तो हम 5 चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 5। सबके नीचे संख्या लिख देंगे, -1 -2 -3 -4 -5। हर के नीचे 6 है, तो यहाँ भी हम 6 6 सबके नीचे 6 लिख देंगे। अब -5/6 देखिए, ये आपकी संख्या हो गई। इसी तरह आपको आगे भी दूसरे सवाल में करना है। अब जो है दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल कि 2 से छोटी 5 परमित संख्या। तो 2 से छोटी संख्या क्या होती हैं? 2 से छोटी 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हो गई। अब सब के नीचे बटे 1 1 कर दीजिए, ये 5 परमित संख्या हो गया। अब जो है चौथा सवाल दिया हुआ है, -2/5 और 1/2 के बीच 10 परमित संख्या मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसका है बराबर करते हैं। 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 10 होगा। इसका भी 10 होगा। तो यहाँ जो है 5 देखिए 2 गुना हो रहा है, ये 10 जो है 5 का 2 गुना है, तो इसको भी हम 2 गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 पंचे 10 हो रहा है, यानी 5 गुना जा रहा है ये, तो इसको भी 5 गुना कर लेते हैं 1 को, तो ये हो गया। अब -4 और 5 के बीच में केवल 8 संख्याएं ही मिल रही हैं, इसलिए हम जो है हर को और 2 गुना कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और इधर दूना 20, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी ये हो गई। तो इसलिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 10 परमित संख्याएं चाहिए। 8 केवल मालूम करना होता तो हम मालूम कर लेते, इन्हीं के बीच में -3/10 हो जाता, -2/10 हो जाता, लेकिन हमें 10 परमित संख्या चाहिए, तो इसको हर को और हम बड़ा करेंगे। तो देखिए -8/20 और 10/20 से बड़ी संख्या क्या होती है? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 3 संख्या और चाहिए, तो 0/20 कर लीजिए, 1/20, 2/20, 3/20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएँ होंगी, जो कि हमें केवल 10 ही चाहिए। और मालूम करना होता तो अब और लिख सकते थे, लेकिन केवल इतना चाहिए। तो ये जो है 8/10 और 10/20 के बीच की परमित संख्या हो गई। इसी तरह आप 5वें सवाल में भी करेंगे।
अब 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। 2 से बड़ी संख्या क्या होती है? -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और सब आगे संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें 5 संख्या केवल लेनी है। 1 2 3 4 5। अब जो है सबके नीचे आप 1 1 कर दीजिए। ये 5 परिमेय संख्या हो गई। 7वें सवाल में भी ऐसे दिया है, आप खुद लगाइएगा।